भारत की कोशिश एक बार फिर नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद फिर रुकवा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ फ्रांस, अमरीका और बरतानिया ने पेश की। मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करवाने की भारतीय उम्मीदों पर पानी फिर गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है, चीन ने सलामती कौंसिल में हर बार जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। करतारपुर मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज भारत जाएगा। डीजी जनूबी एशिया साक डॉक्टर फैसल वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर हैदर शाह अमृतसर पहुंच गए। कहते हैं करतारपुर आने के लिए वीज़ा होगा या नहीं, इस पर आज बात होगी। उधर भारत ने इजलास के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देने से इनकार किया। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तानी वफ्द का जाना मुस्बत हमजायगी की तरफ कदम है। उम्मीद है कि भारत भी आगे कदम बढ़ाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द को जाना नई दिल्ली था, ताहम भारतीय हुकूमत की दरखास्त पर अटारी में इजलास हो रहा है। पाकिस्तान का वफ्द जामे है, तकनीकी और सिविल दोनों की नुमाइंदगी है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी रिपोर्ट। पाक फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमती एहतसाब की कमी है, ऐसे जराइम पर अक्सर सजा नहीं होती। रिपोर्ट में गोलान की पहाड़ियों को मकबूजा लिखने के बजाय इसराइल के जेर इंतजाम करार दिया गया। ईरान, जनूबी सूडान, नकारगोरा और चीन पर भी तनकीद हुई। भारत में कश्मीरियों से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई। इंतहा पसंद हिंदू कश्मीरी नौजवानों को पनाह देने वाली खातून सहाफी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों को पनाह देने वाली हिंदू सहाफी सागरिका की जान पर बनाई। कश्मीरी नौजवानों की मदद करने पर इंतहा पसंद ने खातून सहाफी का जीना दूभर कर डाला। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। कांग्रेस का नारा, मुल्क का चौकीदार ही चोर है, भारत में मकबूल होने लगा। राफेल तैयारों की डील में मुबैना करप्शन के खिलाफ भारतीय तलबा भी मैदान में निकल आए। तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने मोदी के खिलाफ भारत के मुताद्दिद थानों में FIR जमा करा दी। बरतानवी पार्लियामेंट का डील के बगैर 29 मार्च को यूरोपीय यूनियन से अलहदा न होने का फैसला। अलहदगी का बिल सिर्फ 4 वोटों से मुस्तरद। बरतानवी पार्लियामेंट ने यूरोप से अलहदगी में ताखीर की तरमीम भी मुस्तरद कर दी। वजीर राय डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड पेंशन सारा न्यूटन ओहदे से मुस्ताफी। मजीद 3 वज़रा का काबीना से मुस्ताफी होने का इम्कान। 4 वज़रा ने हुकूमती मौक़िफ़ के खिलाफ वोट डाले। बरतानवी पार्लियामेंट में आर्टिकल 50 से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद। तरमीम के तहत आर्टिकल 50 के नफाज में 22 मई तक तौसी होना थी। तरमीम के हक में 164, मुखालफत में 374 वोट डाले गए। ब्रेक्जिट पर गैर यकीनी सूरत हाल। बरतानिया को यूरोप से अलहदगी के लिए तवील इंतजार करना पड़ सकता है। निज़ामी का कहना है कि आर्टिकल 50 में तौसी किसी मुजव्वज़ा डील के तहत हो सकती है। जेरेमी कोर्बन कहते हैं, आर्टिकल 50 में तौसी नागुज़ीर मगर मुस्तकिल हल नहीं। ब्रेक्जिट के अमल का कंट्रोल बराह रास्त पार्लियामेंट को ही संभालना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती मुहिम के साबिक मैनेजर पर साजिश का इल्जाम साबित। अदालत ने पॉल मैनाफोर्ट को 73 माह कैद की सजा सुना दी। पॉल मैनाफोर्ट को टैक्स और बैंक फ्रॉड के इल्जामात में भी
17 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी। ट्रंप का कहना है उन्होंने पॉल मैनफोर्ट को माफ करने के बारे में नहीं सोचा। अमरीकी फौज की फायरिंग, 5 अफगान फौजी हलाक। वाकया अफगान सूबे अरोजगान में पेश आया। हमले में 10 अफगान फौजी जख्मी भी हुए। यूनिसेफ का कहना है खाना जंगी का शिकार शाम मासूम बच्चों का मक्तल बन गया। 2018 में 1106 शामी बच्चे जंग की भेंट चढ़े। हलाक होने वाले बच्चों की असल तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। चाइल्ड लेबर, जिनसी इस्तेहसाल, 9 उम्र की शादियों में भी इजाफा हुआ। इमदादी कारकुन बच्चों के खानदान की वाबस्तगियां ना देखें। ब्रसेल्स में 3री आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस। ब्राजील के इलाके साओ पाउलो में 2 नौजवानों की एक स्कूल में घुसकर फायरिंग। 10 अफराद हलाक और 10 ही जख्मी हो गए। हमलावरों ने बाद में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावर इसी स्कूल के साबिक तालिब इल्म थे। अमेरिका पर बम नामी तूफान की अलगार, बड़े बड़े ओले, सैलाबी रेले, झक्कड़ और बुगुले तेज रफ्तार। न्यू मैक्सिको और टेक्सास में लाखों अफराद बिजली से महरूम। 1200 से ज्यादा परवाजें मंसूख। महकमा मौसमियात ने वस्ती रियासतों में भी तूफानी बारिशों, बर्फबारी और गियाराबारी से बचाव के लिए वार्निंग जारी कर दी। वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद समिट में शिरकत करने वाले मंदुबैन की मुलाकात। 25 मुल्कों के 60 से जायद मंदुबैन शामिल थे। अब्दुल रज़ाक दाऊद, फवाद चौधरी, हारून शरीफ, नईमुल हक, इफ्तिखार दुरानी भी मौजूद थे। वजीर आजम का कहना है कि आज का पाकिस्तान यकसर तब्दील हो चुका। नया पाकिस्तान पुरअमन और उभरते हुए समाजी और मुआशी मौक़े से भरपूर है। विफाकी वजीर खजाना का महंगाई में इजाफे का एतराफ। असद उमर कहते हैं हुकूमत ने मईशत के लिए मुश्किल फैसले किए। महंगाई की शरह 2.4% बढ़ी। IMF ने एक्सचेंज रेट मार्केट बेस पर लाने, बिजली और गैस के लॉसेस कम करने का मुतालबा किया। IMF से इख्तलाफात कम हो रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। 30 मार्च की परेड का नारा होगा। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद मेहमाने खुसूसी होंगे। आजरबाईजान के वजीर दिफा, अमारात के आर्मी चीफ और ओमान के आला हुकाम भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की, चीन, श्रीलंका, बहरीन के फौजी दस्ते भी परेड में शरीक होंगे। तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे भी फजाई करतब दिखाएंगे। सऊदी अरब में रॉयल एविएशन के ज़ेरे एहतमाम शानदार एयर शो। तैयारों की नुमाइश के अलावा जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनियों के स्टॉल भी लगाए गए। पाकिस्तानी कंपनी का स्टॉल मरकज़े निगाह बना रहा। और जीन्स हो, जैकेट्स हो या फिर चूड़ियां, डचेस ऑफ मेघन मार्कल के फैशन के चर्चे। मेघन के मुनफरिद और सलीकामंद लिबास
पर फैशन ब्लॉग का इनेकाद। सोशल मीडिया अकाउंट्स कैट के फैशन का सकाबली जायजा लेते रहे। मेघन की वार्डरोब में 10 करोड़ रुपए के करीब के मलबूसात और दीगर अशिया मौजूद थी।